उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में ये गिरफ्तारी हुई, गाजीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? वाह रे योगी जी, वाह रे योगी जी, विकास पुरुष योगी जी। आज हवा निकल गई है। अब्बास अंसारी पर उल्टी सीधी धाराओं में कई मुकदमे कायम करके उमर जो है वो पैरवी कर रहा है अपने मुकदमों की। अपने अधिकारियों से जो उल्टा सीधा काम लेते हैं ये योगी आदित्यनाथ गाजीपुर जनपद में गए तो बुलाएंगे किसको? अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को। क्या हो गया है योगी जी को? पहले तो दावा करते थे कि हम 24 घंटे और नहीं तो 48 घंटे में ट्रांसफार्मर लगा देंगे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, पंचायती राज विभाग द्वारा एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें यादव समाज और मुस्लिम समाज पर जो है वो कार्रवाई की बात की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आता। वो पत्र मेरे निगाह से गुजरा है और अब आप मीडिया के लोग हो, क्षमा करिएगा, जहाँ इतनी भी अब वो नहीं रह गई कि खुलेआम, पहले थोड़ा पर्दे के पीछे होता था, अब तो पूरे प्रदेश के हर जनपद के जिला अधिकारियों को और DPROs को सबको भेज दिया गया ये लेटर। और उसमें कुछ 57,000 कितनी गांव सभाएं जो हैं, सभी गांव सभाओं में वो गांव सभा की ज़मीनों के अतिक्रमण का सवाल नहीं है, बस इतना है कि यादव बंधुओं और मुस्लिम भाइयों के कब्जे में यदि स्पेशली इनकी एक अभियान चलाया जाए, इसी शब्द में है कि अभियान चलाए। लगातार दमन हो रहा, बिना कहे हो रहा था, अब सामने आ गया पटल पे सब कुछ। अभी आप लोग बहुत बड़ा श्रेय दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फौरन एक्शन ले लिया। शर्म आनी चाहिए, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो सरकार के मुखिया हैं और उनकी नाक के नीचे बैठ करके उनके अधिकारी कैसी बात लिख रहे हैं, कैसी भाषा लिख रहे हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक मान्यता के देश में ऐसी भाषा इस्तेमाल की जा सकती है? और इनका गुनाह अब सर चढ़ के बोल रहा है। जो जनता की निगाह में इनकी साख खत्म हुई, इनकी सरकार की साख खत्म हुई, उससे ये बौखला गए हैं और अपने अधिकारियों से जो उल्टा सीधा काम लेते हैं ये, उसका ये परिणाम है कि आज अधिकारी इतने निरंकुश हो गए कि खुलेआम चिट्ठियां जा रही। उनको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पसंद करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, उनकी मीटिंगें लेते हैं। क्या उनको डायरेक्शन देते हैं? पहले का तरीका ये था कि मुख्यमंत्री हों या सरकार के कोई मंत्रीगण हों, ये जब जनपद में जाते थे, विकास के कामों की समीक्षा करते थे या कार्य योजनाओं पर सुझाव आमंत्रित करते थे, तो सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान पूरे प्रोग्राम की सूचना, पूरा प्रोटोकॉल भेजा जाता था। धज्जी उड़ा दिया है इस सरकार ने। यह जाते हैं जनपद में, मीटिंग करते हैं और जनपद के किसी विधायक, सांसद, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, किसी को नहीं बुलाते। खुद योगी आदित्यनाथ गाजीपुर जनपद में गए तो बुलाएंगे किसको? अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को। अगर उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं है तो किसी विधायक को ही नहीं बुलाएंगे। कोई सांसद नहीं है, किसी सांसद को ही नहीं बुलाएंगे। तो इस तरीके से पार्टी को देख के, चिन्हित करके और जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से निरंकुश हो गया है ये लूट तंत्र जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी बैठे हुए हैं।
लूटो, जितना लूट सको तो लूटो। आपके संज्ञान में आया या नहीं आया, बिजली की दुर्व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही है। ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, महीनों ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया है योगी जी को? पहले तो दावा करते थे कि हम 24 घंटे और नहीं तो 48 घंटे में ट्रांसफार्मर लगा देंगे। अब तो पैसे की वसूली हो रही, घर घर में चंदा मांगा जा रहा है कि इतना रुपया देना है इंजीनियर साहब को, एसडीओ साहब को, और तब हम लोगों को स्टोर से ट्रांसफार्मर मिलेगा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? बिजली मिल नहीं रही, सरकार का दावा 18 घंटा दे रहे हैं और गांव में जनता को 5 घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रही। शहरों में 10 घंटा बिजली मिलना मुश्किल है। तो हर क्षेत्र में फेल्योर हो गई है ये सरकार। पेयजल योजना इन्होंने बंद कर दिया पूरे देश में, जो इंडिया मार्का 2 हैंडपंप लगा करके सुदूर ग्रामीण अंचलों में, छोटी छोटी बस्तियों में, हर जगह जहां पीने के पानी के एक शुद्ध जल की आवश्यकता थी, वहां इंडिया मार्का 2 हैंडपंप की चल रही थी योजना, बंद कर दिया। 6 साल हो गया। क्या? तो हम हर घर में पाइपलाइन बिछा करके और पानी पहुंचाएंगे और टंकियां बनाएंगे। 6 साल से बन रही हैं टंकियां, बिछ रही है पाइपलाइनें, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा घोटाला है। अभी तक 10% गांवों में भी पूरी तरह से पानी हर घर को पहुंच जाए, वो सेचुरेट मान लिया जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। लूट हो रही, ठेकेदारों की पौबारा हो गई और अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत से लूट रहे हैं। जनता त्राहिमाम बोल रही है। सारी पाइपलाइनें अभी बाढ़ आई हुई है, पूर्वांचल बहा जा रहा है। बलिया हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो, इलाहाबाद के बाद ये पूरा विकराल रूप है गंगा की बाढ़ को। ये सब पाइपलाइनें बह गई, जितनी पाइपलाइनें इन्होंने खोदी थी, बनाई थी। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो घर घर जल नल वाली योजना थी, ये जिन महानुभावों ने बनाई, वो एक नंबर का किसान विरोधी अधिकारी या नेता रहा है जिसने ये योजना बनाई, और इसको क्रियान्वित कराने के लिए सिर्फ ठेकेदारों का हित और कमीशन खोरी को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य योजना अमल में लाई गई। आपसे, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में ये बात कहना चाहता हूं, उन्हीं की पीड़ा है कि गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, छोटा या बड़ा, एक किसान भी होता है और वो पशुपालक भी होता है। अगर उसके पास कम से कम भी खेत है, तब भी उसके पास कुछ मवेशी होते हैं। उन मवेशियों को चारा दिया जाता है, उनको पानी दिया जाता है। आपकी योजना में है ही नहीं। आप तो ये तय कर दिए हर घर में एक नल लगा देंगे, एक टोटी गिरेगी, उसमें 50 लीटर पानी वहां मिल जाएगा। और उस 50 लीटर पानी का क्या करेगा किसान? वो अपने मवेशी को, अपनी भैंस को, अपनी गैया को, अपने बछड़े को पानी पिलाएगा कि उसके भोजन में उस पानी को मिलाएगा, या खुद पिएगा और अपनी ज़रूरत के काम में इस्तेमाल करेगा? ये सोचा भी नहीं गया। ये बस शहरों को, बड़े बड़े दुनिया के दूसरे देशों में शहरों में रहने वाले नागरिकों को कैसे नल में पानी आता है, कैसे घर में लाइट आती है, कैसे घर में गैस के कनेक्शन के लिए पाइप बिछा दिए गए, उसी धुन में आके इन्होंने इस देश में भी, हमारा देश का भूगोल ऐसा है कि अब गाजीपुर जनपद की बात ले लिए, 13 नदियां हैं। ये बाढ़ आई है, जितनी पाइपलाइनें बिछी थीं, खास तौर से सैदपुर ब्लॉक, देवकली ब्लॉक, करंडा ब्लॉक, जमानिया में, भदौरा ब्लॉक में, रेवतीपुर ब्लॉक में, भांवरकोल, मोहम्मदाबाद, इन सारे ब्लॉकों की तो स्थिति यह है कि अधिकांश पाइपलाइनें जो बिछाई गई थी सब टूट ठाट के, बह बहा के खत्म हो गई। ठेकेदार की पौबारा हो गई। अधिकारी झूठी रिपोर्ट, सेचुरेट हो गया, सेचुरेट हो गया, सेचुरेट हो गया। बड़ी बुरी स्थिति है। आपने एक बिंदु पर प्रश्न किया था, मैंने बहुत
विस्तार में जाके सारी विफलताओं को इनके गिना दिया। जनता नाउम्मीद हो चुकी है और बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रही है। आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर है, अधिकारियों में भी नेताओं में भी। अब आजकल आप देख रहे हैं मीडिया से जरूर कुछ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जलवा जो नेशनल मीडिया है उसमें कुछ कम हुआ। अब कहा जा रहा कि साहब वो मृत्युंजय कुमार वो सारा महिमा मंडप वही करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, फिर उनको वापस उत्तर प्रदेश में लाया जाए और सरकार के खजाने में जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा रखा है उस पैसा को विज्ञापन के माध्यम से मुंह के बाहर तक खिला दिया जाए बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को, और किस तरह से फिर हवा भर के गुब्बारा फुला करके वाह रे योगी जी, वाह रे योगी जी, विकास पुरुष योगी जी। आज हवा निकल गई है। तो स्थिति ये है कि किस तरह से सरकारी खजानों में जो धन है, जो गंगा की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसकी लूट कैसे हो। एक सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है कि संयुक्त निदेशक पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो आदेश निदेशक द्वारा जारी किया गया है, जो फरमान दिया गया है यादव समाज और मुस्लिम समाज को लेकर अभियान चलाने को लेकर, उस पर अब तक कोई कार्रवाई निदेशक पर नहीं किया गया। नहीं है, वो कृपा पात्र है। जिस पे की गई है ये भी वक्ती है, कुछ दिन के लिए बात हो, हल्ला ना हो, दब जाए। ये चिट्ठी लीक ना हुई होती और इस पे एक्शन शुरू हो गया होता, संकेत तो समझ में आ गया। अब उस मानसिकता के जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उसी के हिसाब से काम भी करना शुरू किया है। ये तो काम चल रहा था, पहले से भी चल रहा था, खास तौर से चिन्हित करके यादव बंधुओं को गांव में। अरे भाई, इस देश को आजाद कराने के लिए सबने मिलके ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत की और उनको उखाड़ फेंका। जनता मान के चल रही थी कि अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, अब जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता का राज है। ये डेमोक्रेसी है और इसमें अधिकारी, पागल अधिकारी भी ऐसा नहीं करेगा जो चिट्ठी वो लिखी गई है। और उसमें किस पे हुआ किस पे नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं सीधे योगी आदित्यनाथ को नैतिकता हो तो त्याग पत्र दे देना चाहिए कि उनके नेतृत्व की सरकार में ऐसे निरंकुश अधिकारी हैं जो न कानून का पालन कर रहे हैं, न संविधान का पालन कर रहे हैं, और सारी लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना है उनको त्याग पत्र देना चाहिए। और उस डायरेक्ट इन लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता? इतना जाति सूचक स्पष्ट मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता? इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इनको जेल भेजना चाहिए, इन अधिकारियों को जिन्होंने ये चिट्ठी ड्राफ्ट की है, लिखी है, सर्कुलेट की है। इससे हटकर सर एक सवाल है कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में ये गिरफ्तारी हुई, गाजीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा मामला साफ है कि उमर अंसारी हमारे अनुज स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर उल्टी सीधी धाराओं में कई मुकदमे कायम करके और उनको लगभग 28 महीने तक जेल में बंद रखा गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो जेल के बाहर तो हैं, लेकिन वो कंडीशनल बेल है कि आप प्रेस को एड्रेस नहीं कर सकते, आप लखनऊ में ही बेस करेंगे, कहीं जाएंगे तो सूचित करेंगे, दुनिया भर की है। तो अब इनको दिख रहा था कि उमर जो है वो पैरवी कर रहा है अपने मुकदमों की, अपने परिवार से जुड़े मुकदमों की। वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करता है, वो हाई कोर्ट में भी जाके याचिका दाखिल करता है। तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। आरोप भी किसी तरह की मार काट का नहीं है। आरोप ये है कि उसके माँ की तरफ से जो वकालतनामा दाखिल हुआ है उस पर अंदेशा है, आशंका है उनको कि ये हस्ताक्षर उनकी माँ के ना हो करके
ये उमर अंसारी ने कर दिए हैं। 419 420 तो बना ही दिया, 467 और 468 की धारा लगा दी। ये कैसे बीट आउट होगा? कहीं से 400, कहीं से कोई ऐसा कूटरचित अभिलेख जिसके माध्यम से कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी करके आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल ये 467-68 की धारा जो है वो किसी भी विरोधी व्यक्ति के विरुद्ध जो सरकार के सामने नतमस्तक नहीं है, उसके खिलाफ ये आम बात हो गई है। 467 468 467 468, चूंकि कानून में ये बड़ी धारा है, इसमें जमानत मतलब देने में ज़रा मुश्किल होती है। अब जैसे उनको कल ज़मानत अप्लाई हुई लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिल सकी, तो अब आज शायद नकल ले रहे हैं लोग, तो हो सकता है कल उनकी सेशन कोर्ट में बेल मूव हो। बस उसका हौसला तोड़ने के लिए, और वो उन लोगों की निगाह में खटक रहा था। कोई उंगली रख नहीं सकता था उसके विरुद्ध। उसके बात से, व्यवहार से, कैरेक्टर से, क्रियाकलाप से वो लोकप्रिय बहुत है। उसके फैन इतने हैं कि वो कहीं भी आ गया चला गया तो भीड़ लग जाती है। लोगों की जो सहानुभूति मुख्तार अंसारी के लिए है, और जिस तरह से उनको इस सरकार ने षड्यंत्र रच के रास्ते से हटाया है, तो अब मुख्तार का चेहरा उसी उमर अंसारी के लोग चेहरे में देख लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को प्यार करने वाले हैं, तो वो उमर अंसारी के चेहरे में ही मुख्तार का चेहरा देख लेते हैं। वो लोकप्रिय होता जा रहा बड़ी तेजी से, और इन लोगों के लंबे षड्यंत्र हैं। एक षड्यंत्र के तहत बड़े भाई अब्बास अंसारी की, जो उनको झूठे मुकदमे में फंसा करके सजा हुई है, सदस्यता समाप्त हुई है। आपको पता है कि इतवार के दिन सचिवालय खोल करके अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए कि ये मामला सब जुडिश है। हाई कोर्ट में इसमें बहस हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है। हमें न्याय की उम्मीद है। इस देश में हर सभ्य नागरिक को एक अंतिम वही दीप बचा है जिससे ये उम्मीद जगी रहती है कि अभी देश में लोकतंत्र बच जाएगा। इसकी रक्षा करने के लिए हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हालांकि प्रयास होता है सरकार की तरफ से उनका गला घोटने के लिए, लेकिन आज भी हमारी न्यायपालिका और हमारी सेना, ये दो अभी भी अपना अस्तित्व बचाने में सफल हैं, और देश की जनता का भरोसा इन पर बरकरार है। आखिरी सवाल है सर कि आपको लगता है कि उमर अंसारी को पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत फंसाया गया है, गिरफ्तार किया गया? 100% सब कुछ प्लानिंग से हुआ। भाई कौन सा डकैत का मुलजिम था? 5:33 पे FIR लिखी गई है और 10:30 बजे अरेस्ट कर लिया। टीम पहले भेज दी गई है लखनऊ अरेस्ट करने के लिए, वो कोई फरार तो था नहीं। वो टीम पहले भेज दी गई है, लिखा पढ़ी बाद में हुई है। ये डर था कि अगर पहले भनक लग जाएगी कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया तो ये हाई कोर्ट भाग जाएगा और हो सकता है अरेस्ट स्टे मिल जाए उसको, क्योंकि आधार तो कुछ है नहीं, आशंका पर आधारित है। आशंका के आधार पर ऐसी त्वरित कार्रवाई हुई है। अब सोचिए कि अंतिम सोमवार था, एक दिन पहले से पूरे जिले में कांवड़ यात्राओं के लिए, भोले बाबा के भक्तों के लिए सारी व्यवस्था का इंतजाम सरकार कर रही थी, और हमारे गाजीपुर की सारा प्रशासन बस एक इंतजाम में लगा हुआ था। भयभीत हैं लोग, घबराए हुए हैं लोग, डरते हैं लोग। और कुछ मीडिया के भाई हैं, चैनल हैं, बड़े खुश हैं कि अब मुख्तार साहब दुनिया में रहे नहीं, और उनकी पत्नी पे कई मुकदमे लिख दिए गए, वो फरार हैं। अब बेटा भी जेल चला गया, और अब मऊ में चुनाव होगा तो अब जोगी बाबा की जय हो जाएगी। जय जनता की अदालत में सारे षड्यंत्र के बाद भी कभी इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। पूर्वांचल में सफाया होने जा रहा है। जोगी बाबा का जहाँ तक सवाल है,
हम तो कहेंगे हे प्रभु ये सत्ता में बने रहे। 2027 के चुनाव में 100 सीट से भी कम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। फिर कभी मुलाकात हो तो हमसे पूछिएगा। सर उमर अंसारी के चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, जो सीट खाली हुई अब्बास अंसारी वाली, ये भी वजह माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले पर निर्भर करता है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय पर निर्भर करता है। आप बताओ, अभी चुनाव डिक्लेयर तो है नहीं, चुनाव आयोग ने कोई अधिसूचना नहीं जारी की, न्यायालय ने उसको अभी ठुकराया नहीं, आधार पर्याप्त है। अब्बास अंसारी की स्पीच उठा के देख लो, उस स्पीच में कौन सी ऐसी बात है जिससे किसी संप्रदाय या जाति को कोई ठेस पहुंची हो। यहाँ के अधिकारी जो लूट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, इनका हिसाब किताब किया जाएगा। तो लूट और बेईमानी का हिसाब किताब नहीं होगा। इसको मुद्दा बना करके मुकदमा कायम करके बहरहाल चलिए सजा हो गई। तो जो कानून का रास्ता है उसी रास्ते से न्याय प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। तो इस तरह के हर प्रयास को जनता के सहयोग से, गरीबों के आशीर्वाद से उसका हम मुकाबला करते रहे हैं। हमारा हौसला ये कल भी न तोड़ सके और इस घटना के बाद भी नहीं तोड़ पाएंगे। वो मासूम बच्चा, पहली बार उसको जेल के सलाखों में ठूंस करके बहुत से लोगों को दिली सुकून मिला होगा, लेकिन आम जनता रो रही है, दुखी है और उसकी सहानुभूति उसके साथ है। सबको पता है ये बेकसूर होकर के भी जेल में क्यों डाला गया है। तो ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, जनता इसका जवाब देगी, समय पे जवाब देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।